स्वाद न आएगा उसे जब्बू कुत्ता बर्दाश्त करेगा। ये गैरतमंद कौम बर्दाश्त करने के काबिल नहीं छोड़ी तुमने। अगर सुनो, अगर IMF से नई किस्त मिलती नहीं तो इतने मंफी असरात पाकिस्तान की मईशत पर पड़ेंगे कि हमें आटे चीनी का भाव दिन को क्या रातों को नजर आएगा। तो 3 सालों में पाकिस्तान की तबाही करने वाला तो नजर आता है, मगर आज कौन सवाल करती है जो आपके गुजरा पिछले 15 दिन से कह रहे हैं। वो कहते हैं कि सीढ़ी लेकर, अपनी सीढ़ी लेकर जो वो कमेटी थी 70 सालों से बनी, जो चेक करती थी, इन्वेस्टिगेट करने के बगैर इंटरव्यू करती थी और इन जैसों को सिलेक्ट करती थी, वो आज कौम को बताए कि किस तरह सिलेक्टर कमेटी ने सिलेक्ट किया इस जैसा रकबा। ये कौन सवाल करती है कि अगर सिलेक्शन कमेटी 70 सालों में यही कुछ करती रही जो कर रही है, तो क्या उस पर तो सवालिया निशान उठेंगे ही, मगर क्या ये इंतजार करते हो कि दुनिया का पहला इस्लामी एटमी कुव्वत बनने वाला पाकिस्तान महंगाई भूख के हाथों एक दूसरे के दस्तों गिरवा हो जाए, भूख नंग की वजह से महंगाई के हाथों खाना जंगी की तरफ चला जाए, क्या ये इंतजार करते हो? हम आज भी, कल भी, आने वाले कल भी एक बात करते हैं कि हमें सिर्फ आइन कानून की पालना चाहिए। हमें अदालतों के अंदर आइन कानून की पालना चाहिए और हम देखेंगे कि हमसे आगे बांग्लादेश कैसे गया, फिर हम देखेंगे इस खित्ते में हम पीछे कैसे रह गए। मगर सिलेक्शन कमेटी अब होश करे, अब देखे, जरूर की आवाज को सुने और अगर जरूर की आवाज को सुनने में देर कर दी तो फिर सुन लो। जो लोग ये कहते थे कि नवाज शरीफ को स्क्रीन से हटा दिया, तो सुनने वालों सुनो, नवाज शरीफ के साथ आज पाकिस्तान जिस बहरानी कैफियत से दो चार है, पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बाहर जितने पाकिस्तान के खैरख्वाह हैं, उन्होंने नवाज शरीफ से राब्ते तेज कर दिए हैं। और राब्ते इसलिए तेज कर रहे हैं कि वो जानते हैं इस जमूर को इत्तेमाद में कौन ला सकता है, इस कौम को फिर से कौमी धारे में कौन शामिल कर सकता है। वो जानते हैं कि पाकिस्तान की डूबती मैशत को फिर से
कश्मीर, मकबूजा कश्मीर, जहां हिंदुओं को भी इन्वेस्टमेंट करने की इजाजत नहीं थी और हमारी 3 साला नाकाम ख्वाजा पॉलिसी की वजह से आज एक इस्लामी मुल्क मकबूजा कश्मीर में भारत की दावत पर मकबूजा कश्मीर में इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार है। ये है मेरी ख्वाजा पॉलिसी कि हम दुनिया में पैगाम दे जाएं। और क्या हमें ये सुना रहे हो, सिखा रहे हो कि हम मकबूजा कश्मीर के भाइयों को भूल जाएं? ये नहीं होगा। वो दिनों को दूर नहीं जब कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। तो मैं जो कहना चाहता हूं, शेखोपुरियो, पूरी ईमानदारी से सीनों पर हाथ रखकर अल्लाह को गवाह बनाकर मेरी बातों का जवाब देना है। बताओ, 3 साल पहले पाकिस्तान में महंगाई थी या आज है? अपनी ईमानदारी से बताओ कि 3 साल पहले वाला पाकिस्तान खुशहाल था या आज का पाकिस्तान? इस तरह नहीं पीछे तक खड़े होकर ईमानदारी से बुलंद आवाज से बताओ कि तुम्हें नवाज शरीफ का पाकिस्तान चाहिए। क्या सिलेक्टर से मुल्क को आजाद करवाना है? क्या वोट से हुकूमतें बनाना है? वोट से हुकूमतें बनाना चाहते हो? नवाज शरीफ को लाना चाहते हो? नवाज शरीफ को मुल्क का वजीर आजम देखना चाहते हो? तो फिर फैसला कर लो। अब घरों में बैठने से काम नहीं चलेगा। अब सड़कों पर आकर तबादला मसला करना पड़ेगी। तबादला मसला के लिए तैयार हो या उस दिन की तरह कमजोर की तरह खड्डे में, खाई में गिरना चाहते हो? और आज मुझे ये बताओ कि क्या जिंदगी इतनी गनीमत है, इतनी अजीज है कि इसको बुझाने के लिए असूलों पर सौदेबाजी करोगे? और क्या सौदेबाजी करने से, बुज़दिली दिखाने से जिंदगी तुम्हें लंबी हो सकती है? क्या कब्रिस्तानों में जाओ तो वहां बुज़दिलों की कब्रें नहीं? क्या बताओ शेखोपुरियो, क्या कब्रिस्तानों में अगर जिंदा कौम अगर दफन है तो क्या उन्हीं कब्रिस्तानों
नजर नहीं आती तो अगर उस दिन में भी खाने में उतरना है तो एक जिंदा कौम की तरह, एक बड़े कौम की तरह कोई और नहीं बस तकदीर का धारा में कोई और नहीं बस तकदीर का धारा में। मुझे बताओ, अगर उस दिन का भी एक लम्हा घट नहीं सकता और गले का एक लम्हा कम नहीं हो सकता, तो फिर बगैरती से जीना चाहते हो या गैरतमंद कौम की तरह? तो फिर अपने गैरतमंद नवाज शरीफ को लाने के लिए नारे मस्ताना बुलंद करोगे? मत जुर्रत गैरत वाला, माओ बहनों भारत वाला, बूढ़ों कमजोरों का सहारा, पूरी कौम का एक बेटी भी सोच में घुमाती है कि क्या इस कौम के दिलों से अशरफ मलिक जज जैसे लोगों से सजाएं दिलवाने के बावजूद और साकिब निसार जैसे जस्टिस से ऐसा जस्टिस दिलवाने के बावजूद और अदलिया से फिर भी जस्टिस काजी फैज ईसा, जस्टिस शौकत सदीकी खत्म न किए जा सके, तो इस कौम से, इस कौम के दिलों से नवाज शरीफ कैसे खत्म करोगे? ये नवाज शरीफ को अपना मौसम जानते हैं, ये नवाज शरीफ को अपना रहबर मानते हैं, ये नवाज शरीफ को अपना सच्चा पाकिस्तानी मानते हैं। मैं एक बात जाते जाते ये जरूर कहना चाहता हूं, पिछले 15 दिन से दुनिया में अदारों के हवाले से जो पाकिस्तानी कौम की बदनामी जानासाई करवाई जा रही है, मैं कहता हूं सिलेक्शन कमेटी और सिलेक्टेड दोनों होश करें। मैं कहता हूं आज भी अगर किसी को रत्ती भर भी इस कौम का, इस पाकिस्तान का, इन अदारों का ख्याल है तो दुनिया का सर्वे, दुनिया की वो इन्वेस्टिगेट जो कंपनियां हैं उनके नताइज को देखो, जो आपके बारे में, पाकिस्तान के बारे में वो अदल का निजाम हो, वो इंसाफ का, करप्शन का हो, वो पैशन का हो, वो एजुकेशन का हो, वो हेल्थ का हो, वो खेल का हो,
तुम इस खित्ते में सबसे नीचे हो। शर्म करो, ख्याल करो और इस जमूर को अपनी हुकूमत मुंतखब करने का मौका दो, ताकि फिर से इस तकसीम हुई कौम को मुतहद कौम बनकर अपने फैसले करने का मौका मिल सके। तो आखिर में ये कहूंगा, ये एक टेलर था, ये एक टेलर था। अगले दिनों में हम फैसला कर चुके हैं, हम फैसला कर चुके हैं कि जमूर की आवाज जिस लीडरशिप ने, जिस जवाब की क़यादत ने आवाज से आवाज नहीं मिलानी, उसे कोई हक नहीं कि वो खुद को अवामी जवाब कह सके। इसलिए हम कह रहे हैं कि हर कोई अपनी आईनी हदूद में चला जाए। हमें कोई गैर आईनी कुव्वत का न सहारा चाहिए, न सपोर्ट चाहिए। इसको गिराने के लिए ताकतवर कुव्वतें अपनी आईनी हदूद में चली जाए, तो ये 2 घंटे जादू टूने से भी चल सके तो मुझे जावेद लतीफ न कहना। तो मैं ये कह रहा था यार, मैनू पिछू कह रहे ने कि बंदे थक ना गया हो, वो थके जे फिर मोबाइल की लाइट चला के बहाओ, जो जाग रहे ने अपने अपने मोबाइल की लाइट चला के बहाओ, पता लगे तुम जाग रहे ने। सारे मोबाइल घट ने मैनू पता चले अभी लाइट खोली तो गवर्नमेंट में तुसी तब्दीली चाहते थे। तो फिर सुनो शेखुपुरियो, अब जादू टूने से इस पाकिस्तान को नहीं चलाया जा सकेगा। जादू टूने से एक शख्स उल्टा सीधा कलाबाजियों को लगा सकता है अगर उसको इंसान कहते हो तो, मगर ये कौम जादू टूनों से गिरफ्तार नहीं की जा सकती। तो कह रहा हूं ये बात कि तमाम अदारे अपनी आईनी हदूद में चले जाएं। आप लेकर भी आ गए इस जादू टोने की सरकार को, हम वापस ले जाने के लिए भी मुतालबा नहीं करते। हम सिर्फ ये कहते हैं कि जादू टोने का मुकाबला ये कौम करेगी। तुम सिर्फ अपनी ताकत अपने अदारों पर रखो, इस पाकिस्तान के दिफा के लिए रखो, इस पाकिस्तान को इंसाफ प्राप्त करने के लिए रखो। दुनिया में पाकिस्तान तनाव होता जा रहा है, उसकी मंसूबाबंदी करो, मगर इस जादू टोने की सरकार को इस पाकिस्तानी कौम के सामने छोड़ दो।
हम ये बनीगाला का जादू टोने से खरा बंदा सरकार से कोई नहीं कहता कि किस तरह लाए हो और किस तरह लेकर जाओगे। आवाम सिर्फ ये कह रही है आज कि सिर्फ अपनी एनर्जी, अपनी ताकत, अपने वसाइल मुल्क के लिए सर्व कर दो। ये पाकिस्तानी कौम अगर 2 दिन ज्यादा है, 2 दिन के अंदर इसको उतार कर जादू टोने से फिर जाएगा जादू टोना यहाँ से, वरना सड़े करेगा इन्हीं चेलों की साहों के पीछे नहीं गाने देंगे। और मैं पंजाब की इंतजामिया हो या शहूपुरा की इंतजामिया, जितने भी सरकारी मुलाजम हैं, आज हम उनसे कह रहे हैं पाकिस्तानी बनो, पाकिस्तान के अदारों के ताबे रहो। किसी तौर पर भी आज के बाद इसके किसी गैर कानूनी हुक्म को मत मानना, बल्कि अपने अपने फराइज अदा करो। ये आज गया कि कल गया, ये आज गया कि कल गया, ये आज गया कि कल गया। जो मैंने कहा था नवाज शरीफ दिसंबर में पाकिस्तान हो रहा है, तो शहूदियों देखो उसकी कुदरत। ये पिछले 15 दिन से वो हालात बन गए हैं या नहीं? अब शेखोपुरा वालों, मुस्लिम लीग ऐलान नहीं करेगी कि नवाज शरीफ किस एयरपोर्ट पर आ रहा है। अब पाकिस्तानी कौम ये ऐलान करेगी कि पाकिस्तान के तमाम एयरपोर्ट पर जिंदा नवाज शरीफ का इस्तेमाल इस तरह करेगी। इसलिए कि हमें पता चल गया कि क्यों कहा जाता है मोदी का यार। हमें पता चल गया क्यों कहा जाता है पनामा लीग में कुछ ना निकले तो कामा में सजा देना फौरी तौर पर जरूरी क्यों होता है। कौन जान गई कि सज्जे खपे
सारे के सारे वज़रा और उनका सरबराह ईमानदार कौम जान गई कि बेला सारी जिंदगी कोई काम न करने वाला किचन से लेकर लिबास तक और लिबास से लेकर बाकी मशागल तक पैसा कहां से आता है? नवाज शरीफ क्यों बनाया गया है? शांति तो अब एक ही नारा, एक ही बात हमें चाहिए। क्या चाहिए? हमें क्या चाहिए? हमें कौन सा लीडर चाहिए? हमें कौन सा लीडर चाहिए? फिर निकलोगे जाओगे तो फिर नवाज शरीफ आपकी आवाज पर पाकिस्तान